आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बांग्लादेश में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बांग्लादेश के जो प्रमुख सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, वो ढाकेश्वरी मंदिर गए। जो लोग ये हल्ला कर रहे थे उनके लिए ये मैसेज है कि मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर गए। आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। सत्ता संभालने के बाद में उनका पहला कदम था कि वे ढाकेश्वरी मंदिर गए। जो लोग ये सोचते हो कि मोहम्मद यूनुस कौन है, तो नाम में जाहिर है कौन है। आपने अपने किसी शासक को संकट की घड़ी में, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हो और दंगे के बाद वो सत्ता संभाले, तो क्या किसी को मस्जिद के द्वार पर जाते हुए देखा है? सोचें आप लोग। ये जो भारतीय मीडिया ने, और खासतौर पर वह जो मोदी गैंग जिस मीडिया को संचालित करता है, उस मीडिया ने जो प्रचार किया, उसका ये एक प्रत्युत्तर है कि मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर गए। और वहां जाके जो उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान देने योग्य है, और वह सीखने लायक है कि हमारे देश में जो शासक हैं वे कुछ सीखें। ये बहुत ही सीधे सीधे मैसेज है नरेंद्र मोदी के लिए और उनके सहायकों के लिए जो हल्ला कर रहे थे। यानी आज, यानी 13/8/2024 को ढाकेश्वरी मंदिर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहम्मद यूनुस साहब ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिस्टोरिकल है, और मोहम्मद यूनुस के व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत ही बुनियादी स्टेटमेंट है वो। और ये इस दृष्टि से भी बुनियादी स्टेटमेंट है कि मोहम्मद यूनुस किस तरह से बांग्लादेश वासियों को देख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने, ये उनका सरकार ग्रहण करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें दिया गया स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हमारा, उनकी सरकार का लक्ष्य है सबके लिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा, और ये हिंदुओं को ही लिए नहीं है, जो हिंदुस्तान में बवाल मचाए हुए हिंदुत्व के नाम पर, उनके लिए भी वो लोग भी कान खोल कर सुने। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, वे अपने को मनुष्य की तरह देखें और अपने बच्चों को देश प्रेम करना सिखाएं। देश प्रेम का मतलब बांग्लादेश से प्रेम करना सिखाएं। मैं, मोहम्मद यूनुस, हिंदू मुसलमान बौद्ध के रूप में मनुष्य को नहीं देखता, बल्कि मैं सबको मनुष्य के रूप में देखता हूं। हमारे समाज में जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो इसलिए पैदा हुई कि संस्थानों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन संस्थानों की क्षति हुई, उनका पतन हुआ, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। ये बात जितनी बांग्लादेश के बारे में सच है, उतनी ही भारत के बारे में भी सच है। हम भारत में रहने वाले लोग, जो हमारे सत्ता पर बैठे लोग हैं, वो लोगों को उपदेश देते हैं कि वो अपने को हिंदू की तरह देखें, मुसलमान की तरह देखें, सिख की तरह देखें, ईसाई की तरह देखें। वो ये नहीं कहते कि हिंदू अपने को मनुष्य की तरह देखें। तो मोहम्मद यूनुस एक तरह से सिर्फ बांग्लादेश के ढाकेश्वरी देवी के मंदिर के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
तो वो बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एड्रेस कर रहे थे और हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी एड्रेस कर रहे थे कि हमको ये आइडेंटिटी जो अपनी धार्मिक पहचान है, इस पहचान से बाहर निकल के मनुष्य की पहचान के रूप में देखने की आदत डालनी चाहिए और अपने देश से प्रेम करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब लोग कहें कि हम मनुष्य हैं, हम बांग्लादेशवासी हैं और बांग्लादेश में हमारे संवैधानिक हक हैं। बांग्लादेशी होने के नाते, बांग्लादेशवासी होने के नाते हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। सिर्फ आप उन अधिकारों की मांग करो और कुछ मांग मत करो। कितना बड़ा कैनवास है मोहम्मद यूनुस का, उनके विचारों का। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों की रक्षा करो, मंदिरों की रक्षा करो। मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि नहीं, तुम पहले यह देखो कि तुम मनुष्य हो, तुम हिंदू नहीं मनुष्य हो। तुम पहले यह देखो कि तुम बांग्लादेशवासी हो और बांग्लादेश का संविधान तुम्हारा संविधान है। बांग्लादेश के संविधान में जो नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार तुम्हें मिले हुए हैं, वे अधिकार तुम्हारे हैं और तुम उनकी मांग करो। इसके अलावा और कोई मांग मत करो। एक अन्य चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही है वो ये, कानून की नजर में सब बराबर हैं। यहां भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। मैं जो यहां आया हूं और मैं यहां जो खड़ा हूं मंदिर पर, यह बताने के लिए कि हम सब बराबर हैं। आप सब लोग अंतरिम सरकार को सहयोग दें जिससे बांग्लादेश में कानून के शासन की स्थापना की जा सके। हमारी मदद करो और धैर्य रखो। हमको काम करने दो, बाद में अन्य लोग फैसला करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्या हमने काम किया कि नहीं किया, हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि हम न कर पाए तब हम पर आरोप लगाना, पहले काम तो करने दो। लोगों ने पहले ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि नई जो सरकार आई है उसने हिंदुओं पर हमले करने शुरू कर दिए। तो पहली चीज जो कि कम्युनिकेट की मोहम्मद यूनुस ने कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते हमें अपनी पहचान देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि बांग्लादेश सबका है, वहां जो लोग रहते हैं उन सबका है। बांग्लादेश का संविधान उन सबका है जो वहां रहते हैं। बांग्लादेश में संवैधानिक अधिकार उन सबके हैं जो वहां रहते हैं। आप सिर्फ अपने को बांग्लादेशवासी के तौर पर महसूस करें। और ये चीज लोकतंत्र के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, लोकतंत्र के फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये अपने आप में मोहम्मद यूनुस के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को भी दिखाती है और वह सारे तर्क और आरोप खंडित करती है जो यहां मोदी गैंग ने प्रचारित किए थे इस नए सत्ता पलट के बाद। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद यूनुस का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और ढाकेश्वरी मंदिर जाना बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस बात का संकेत है कि जो नए सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुए हैं वे परिवर्तन एक नए आधुनिक बांग्लादेश की नींव तैयार करेंगे। जो पार्टीजन तरीके से जो बांग्लादेश का निर्माण किया जा रहा था और लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले किए जा रहे थे, तरह तरह के झूठे केस लगा के लोगों को बंद किया जा रहा था, तमाम किस्म के अभी जो डिटेल्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग के शासन में बड़े पैमाने पर लूट हुई है, ठीक वैसे ही लूट हुई है जो यहां हो रही है। अभी हमारे यहां करीब 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए करके पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया जो उन्होंने लोन लिया था।
बांग्लादेश में भी तकरीबन 90,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिया है अवामी लीग ने, जो लौटा नहीं है। छोटा सा देश है, बदले में देश को गरीबी और कठपुतलापन दिया और लोकतंत्र विहीन शासन दिया। हम सारे लोग इस बात को समझें और महसूस करें। मोहम्मद यूनुस मंदिर गए, ढाकेश्वरी देवी के मंदिर गए और ढाकेश्वरी मंदिर जाके उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप लोग जो यहां रहते हैं वे अपने को धर्म की पहचान के रूप में न देखें, बल्कि मनुष्य की पहचान के रूप में देखें। सबके लिए मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, यह हमारा लक्ष्य है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और वो तमाम जो प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए प्लांटेड ढंग से हिंदू मुस्लिम डिवाइड, बांग्लादेश के साथ में डिवाइड पैदा करने के लिए शुरू किया गया, उसका यह प्रत्युत्तर है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।